और चमक आई भी क्यों ना, क्योंकि स्कूल टॉपर्स बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और स्कूल टॉपर्स बनना अपने आप में गर्व का विषय होता है। विद्यार्थियों की गर्व की इन्हीं पलों को हम अपने कार्यक्रम समय चक्र स्कूल टॉपर्स अवार्ड में आप सभी से निरंतर साझा करते आ रहे हैं और अब हमारे यह प्रयास अपने अंतिम चरण में है। साथ ही हम आशा करते हैं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम के सारे एपिसोड्स एसआर के न्यूज चैनल पर देख लिए होंगे। यदि आप हमारे किसी एपिसोड को नहीं देख पाए हो तो आप अभी mycitysearch.com के वीडियो वाले ऑप्शन पर जाकर देवास के इन सारे स्कूल टॉपर्स के वीडियो देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज के इस 18वें एपिसोड में वो कौन कौन से स्कूल टॉपर्स हैं जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। आज के हमारे स्कूल टॉपर्स हैं विंध्याचल एकेडमी से 12वीं की बायो टॉपर मुमुक्षा जोशी, एबनेजर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं के मैथ्स टॉपर अभिज्ञान जोशी, सरस्वती विद्या मंदिर से 12वीं की कॉमर्स टॉपर सलोनी पोलवाल, ब्राइट स्टार स्कूल से 10वीं की स्कूल टॉपर तंजिला शेख तथा कर्मदीप स्कूल की 10वीं की स्कूल टॉपर शीतल ठाकुर से। ये है वो स्कूल टॉपर्स जिनसे आज आप मिलने जा रहे हैं। नमस्कार, सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स स्कूल टॉपर अवार्ड्स का 3रा वर्ष है। आप लोगों ने इस वर्ष भी कई स्कूल टॉपर से मुलाकात की और मुलाकात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों ने सभी स्कूल टॉपर्स अवार्ड को अप्रिशिएट भी किया होगा। इन्हीं स्कूल टॉपर्स को 26 जून रविवार को हम सम्मानित करने जा रहे हैं और जिसका अवार्ड फंक्शन 26 जून मल्हार स्मृति मंदिर में रखा गया है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, भूलिएगा नहीं, 26 जून मल्हार स्मृति मंदिर। प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड में अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं विंध्याचल स्कूल की 12th की बायो टॉपर मुमुक्षा से। आइए मुमुक्षा से मिलते हैं। हेलो मुमुक्षा। हेलो मुमुक्षा, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। Hello, my name is Mumuksha Joshi and I am a student of Vindhyachal Academy. I have done my coaching from CG Tutorials and my percentage was 84.6. मुमुक्षा, जैसा आपने बताया कि आपने CG ट्यूटोरियल से पढ़ाई की है, तो आपको CG ट्यूटोरियल में कैसे टेक्निकल सपोर्ट देते थे या टीचिंग सपोर्ट कैसा था? क्या शेड्यूल्स आपको बताए गए थे किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। टीचिंग शेड्यूल तो देखिए आप सर ने हमारे हिसाब से रखा था। जैसे अगर हमें रात में ज़्यादा नहीं जाना था तो सर का टाइमिंग, हमारा टाइमिंग मीन्स सर ने ऐसे एडजस्ट किया था कि क्योंकि आप जानते हैं गर्ल्स का एनवायरनमेंट कैसा है आजकल रात में, तो सर ने टाइमिंग में वैसा रखा था कि 2:30 से मीन्स 5:30 6:30, इससे ज़्यादा नहीं होता था कभी भी। एनवायरनमेंट बहुत कंडक्टिव था और हमें टेक्निकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला। सर ने हमें ऑलमोस्ट हर चीज़ प्रोवाइड की जो हमें चाहिए थी, भले वो इसके बोर्ड के नोट्स हो या तो फिर कॉम्पिटिटिव के लिए। सर ने कुछ चीज़ की कमी नहीं रखी और सर ना सिर्फ हमें इसके प्रिपरेशन टिप्स देते थे स्कूल के लिए, बल्कि उन्होंने हमें लाइफ के मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाया है सीजी में। जी, मतलब पढ़ाई के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ भी आपने सीखी है सीजी के थ्रू। अच्छा, ये बताइए, सेल्फ स्टडीज़ भी ज़रूरी होती है, तो सर तो आपको बताते थे, गाइड करते थे, लेकिन घर पर आपका शेड्यूल क्या होता था? घर पे मैंने स्टार्टिंग के जो मंथ्स थे, मीन्स आप ले लीजिए मई जून, उसमें मेरा स्टार्टिंग का शेड्यूल 2 to 3 आवर्स का था। फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आते गए, ये आवर्स बढ़ते गए, तो लास्ट के जो मंथ्स थे वो मेन प्रिपरेशन के रहते हैं। उसमें मैंने अराउंड 5 to 6 आवर्स डेली पढ़ा था। अच्छा, आप सिर्फ पढ़ाई ही करती थी या फिर कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और भी किया या सिर्फ बुक्स? देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी एक साथ पढ़ाई कर नहीं सकता। मेरी हॉबीज़ थी डांस और गाने सुनना। जब भी मूड ऐसा होता था कि हाँ बहुत ज़्यादा बोर हो गए पढ़ाई करके, तो मूड फ्रेश करने के लिए मैं या तो डांस करती थी या तो सॉन्ग सुन लेती थी, तो उससे रिफ्रेशमेंट हो जाता था। जी। अच्छा, आपने टॉप किया है अपने स्कूल में, तो आपका इंस्पिरेशन कौन बना कि मुझे टॉप करना है? इंस्पिरेशन तो सीजी वाले सर थे और स्कूल के टीचर्स ने भी इंस्पायर बहुत किया कि उन्हें विश्वास था मुझ पर कि हाँ मुमुक्षा कर सकती है। बायो वाले सर जो स्कूल में थे, बायो वाले मैम वर्षा मैम, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि हाँ बेटा आप कर सकते हो। तो ये सब मेरे इंस्पिरेशंस थे। मतलब टीचर्स मेरे मेन इंस्पिरेशन थे। नमस्ते आंटी। आंटी, आपने कैसे सपोर्ट किया मुमुक्षा को? मेरा एक ही लक्ष्य था कि बेटी अच्छी पढ़ाई कर सके, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बाहर जॉब में रहते, मैं पूरा समय इस पे पढ़ाई पे ही ध्यान देती थी। आंटी, आप कैसे मैनेज करते होंगे? अंकल बाहर रहते हैं, आपको घर के काम भी होते हैं, मार्केट भी करना, सर्विस भी करती हूँ, मैं टीचर हूँ। सर्विस भी करते हैं जी। पर मैं जाती हूँ, उसके बाद पूरा टाइम इसका समय बना रहता था, समय पे खाना, समय पे पढ़ाई करना, और इसका एक ही लक्ष्य रहता था कि अच्छे नंबर लाके कुछ अपने अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर सके। अच्छा, एज ए मदर तो आपने इसकी केयर बहुत अच्छे से की, लेकिन एज ए टीचर आपने क्या टिप्स दिए मुमुक्षा को? मेरा तो कहना यही है सभी
सभी बच्चों के लिए मेरा एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि बच्चा रेगुलर पढ़ाई करता है, जो स्कूल और ट्यूशन में पढ़ाया जाता है उसको 1-2 बार अच्छे से रिवीजन कर ले तो टॉप में बच्चा आ ही सकता है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को प्राप्त कर चुकी हूँ। जी जी। अच्छा, मुमुक्षा के लिए आप क्या ड्रीम देखती हैं? मैं इसने अभी सर के द्वारा जो पढ़ाई करवाई सीजी के द्वारा, तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लेट में भी ये पास हो गई है, सीईटी में भी अच्छे से नंबर दे वेलम पास हो गई, कहीं कोचिंग नहीं गई, सिर्फ सीजी से ही इसने सब टॉप किया है। तो मैं तो यही कहूँगी जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो सीजी से आशीर्वाद लेकर ही आगे निकले। अच्छा, अगर दूसरे बच्चों को भी टॉप करना है तो आपके अकॉर्डिंग उसे कैसे मेहनत करना चाहिए? उसे मेहनत तो ऐसा, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि लास्ट के जो 2-3 मंथ्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले होते हैं, क्योंकि ऐसा मेरे हिसाब से तो ये है कि मैंने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। लास्ट की जो प्रिपरेशन करी, जो टाइम मिलता है 3-4 दिन का गैप मिलता है हर एक इसमें पेपर के बीच में, वो मेन रहता है। और जो फरवरी जनवरी का मंथ रहता है उसमें आपको पूरा फोकस रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करिए, आपको बीच में आपका मूड रिफ्रेश करने के लिए अदर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर वो कहते हैं ना किताबी कीड़ा हो जाता है और कुछ नहीं हो पाता फिर आखिरी में, ना आप कहीं ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। तो मेरा तो यही है कि फोकस रखिए, दिमाग को सेट रखिए कि हाँ ये टारगेट है और कैसे मैनेज करके शेड्यूल प्रॉपर टाइम टेबल बना के काम करिए। कंसंट्रेशन। जी। आपका गोल क्या है? अब आप आगे क्या करना चाहती हैं? वैसे तो मेरा बायो था, पर अब मेरा ड्रीम है कि इंडिया का बेस्ट लॉयर बनना। अच्छा, आप LLB करना चाहती हैं? हाँ, मैं BBA LLB करूँगी अभी, इंटीग्रेटेड इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में मेरा एडमिशन भी हो गया है। तो अब वो 5 ईयर्स उसमें जाऊँगी। मेरा ड्रीम यही है कि मैं इंडिया के बेस्ट लॉयर बनूँ। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक। जो भी आप करना चाहती है वो आप जरूर अचीव करें। अभी हमने स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से आपको मिलवाया मुमुक्षा से। कुछ ऐसे ही और होनहार टॉपर से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से। आप बने रहिए हमारे साथ। मुमुक्षा जोशी, जिन्होंने विंध्याचल स्कूल में बायो स्ट्रीम में टॉप किया, मुमुक्षा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बच्ची बहुत मेहनती है, काफ़ी मेहनत की बच्ची ने। और मुमुक्षा, आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। भविष्य में भी आप बायो स्ट्रीम में और अच्छा करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इसी शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर योर फ्यूचर बेटा। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आपने बहुत मेहनत की। थैंक यू। सभी स्कूल टॉपर्स को हम रविवार 26 जून को सम्मानित करने जा रहे हैं और आप सभी दर्शक इस अवसर पर सादर आमंत्रित भी हैं। तो 26 जून को दोपहर 12 बजे मल्हार स्मृति मंदिर में पधारना ना भूलें। अगले स्कूल टॉपर से भी आपको अवश्य ही मिलवाएंगे, किंतु इस छोटे से ब्रेक के बाद। बेहतर भविष्य, सफल व्यक्तित्व का निर्माण स्थल CG Tutorials। ISO 9001:2008 सर्टिफाइड CG ट्यूटोरियल नियर LNB क्लब, AB रोड, देवास। मोबाइल 9070469447, फोन 07272421888। वर्मा क्लासेस, जहां टॉपर्स तराशे जाते हैं। निरंतर 30 वर्षों से MP बोर्ड 10th एंड 12th के स्टेट टॉपर्स हो या डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स या फिर हो स्कूल टॉपर्स, यह सभी होते हैं वर्मा क्लासेस के स्टूडेंट। 9th to 12th एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों के लिए MP बोर्ड के स्टूडेंट्स का एक ही डेस्टिनेशन, वर्मा क्लासेस, 47 सुतार बाखल, देवास। फोन 222-571, मोबाइल 9425050001।
द साइंस फ्रंटियर राठौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन। लर्निंग भीड़ में नहीं, भिड़ कर कार्य करने से ही संभव है। हर्षिता राठौर राइस इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ। मैंने एमपी में 8th पोजीशन प्राप्त की है क्लास 12th में। Separate batches for CBSE and MP board students with without preparation of medical engineering. Entrance exams, KVP, Y, NTAC and Olympiads. Admission open for classes 9, 10, 11, 12. 12th batches is commencing from 1st June. RISE, Rathore Institute of Science Education, beside School of Excellence, NVM number 2, Devas. Mobile 98273 33631 81202 00106। स्कूल टॉपर्स जो 3 सालों से आप लोगों ने किया है, मैं आप लोगों का जो भी आपकी टीम है पूरी जितने भी सदस्य हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने स्कूल और स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए एक नई कह सकते हैं कि एक मिसाल कायम की है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो स्कूल मेहनत करते हैं, जो स्कूल के टीचर्स मेहनत करते हैं, आज हर कोई नहीं देख पाता, ये सिर्फ ओनली पेरेंट्स देख पाते हैं या फिर बच्चे समझ पाते हैं। तो आज ये है कि आप लोगों के माध्यम से ये सारी चीज़ें एक एक घर में हर लोगों को ये चीज़ पता चल रही है कि जो हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, स्कूल से जितनी मेहनत की जाती है और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इन दोनों का रिज़ल्ट आप लोग एक घर घर पहुंचाने की जो आप लोगों ने पहल की है और 3 सालों से आप लोग इसमें सफल भी हुए हैं। ये तीसरा साल है ना शायद। 2 साल से आप लोगों ने जो इसको सफलतापूर्वक हर घर में हर लोगों के प्रति हर जगह पहुंचाया है, उसके लिए मैं अपनी दिल से जो है आप लोगों को धन्यवाद कहता हूँ टॉपर्स को, क्योंकि आज यही टॉपर्स हमारे देश का, हमारे देवास का, जो भी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उनका जो है भविष्य बनाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो हम हैं। देवास के स्कूल टॉपर्स की सफलता को आप सभी के सामने लाने वाले देवास के एकमात्र प्रयास सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड में आपका पुनः स्वागत है। आइए मिलने चलते हैं अबनेज़र सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं के मैथ्स टॉपर अभिज्ञान जोशी से। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड के इस अंतिम पड़ाव में अब हम आ चुके हैं नारायण नगर। यहाँ हम मिलेंगे अभिज्ञान जोशी से, जो कि अबनेज़र स्कूल के 12th के मैथ्स टॉपर हैं। तो आइए अभिज्ञान से मिलते हैं। हेलो अभिज्ञान, हाउ आर यू? Very fine. अभिज्ञान, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। My name is Abhigyan Joshi, and I was a student of Ebenezer Senior Secondary School, Devas. I have this year in the 12th class examination of CBSE, I have secured 92.6% in the PCM stream. And फैमिली में और कौन-कौन है अभिज्ञान? मेरी फैमिली बस छोटे से हम न्यूक्लियर फैमिली है, मैं मम्मी पापा बस। अच्छा, आपने एबनेज़र स्कूल से स्कूलिंग की है, तो आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगता था? टीचर्स आपको कैसे सपोर्ट करते थे? नहीं, स्कूल का एटमॉस्फेयर वाज वेरी फाइन, मतलब उसी के कारण है जो आज ये परसेंटेज आया है। सो स्कूल में बहुत अच्छा स्टडी एटमॉस्फेयर भी था, मतलब बहुत अच्छे से इन डेप्थ पढ़ाई होती थी, तो उसी के कारण शायद वो एक एप्टीट्यूड डेवलप होता है जिसके कारण रिजल्ट्स आते हैं। तो स्कूल का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। आपने सेल्फ स्टडी की या फिर आप कहीं कोचिंग जाते थे? नहीं, एक्चुअली स्कूल इतना अच्छा था तो बस घर पे रिवाइज करना। तो अभिज्ञान, स्कूल सपोर्ट तो आपके साथ था ही, लेकिन आपने सेल्फ स्टडी कैसे की? आपका टाइम टेबल आप कैसे मेंटेन करते थे? मैम, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव है कि टाइम टेबल जैसा सच कुछ हो नहीं पाता है। हम ट्राई करते हैं बट होता नहीं है। तो एक टारगेट सेट करना चाहिए कि मुझे इन 2-3 दिनों में ये चीज़ कवर करनी है, मतलब किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। क्योंकि कई बार क्या मतलब मन होता है, कभी होता है कि सब्जेक्ट के लिए किसी नहीं होता है, तो टाइम टेबल में एक बंधन होता है ना, तो उससे स्टडी बोझ लगने लगती है। तो मेरा बस ये था कि टारगेट्स छोटे छोटे बनाए और उनको कवर करता गया। टारगेट बेस्ड स्टडी? हाँ, टारगेट बेस्ड छोटा सा, क्योंकि टाइम टेबल में थोड़ा बंधन सा हो जाता है, तो उसमें स्टडी का वो मज़ा नहीं आता है। आंटी नमस्ते। आप क्या करते हैं आंटी?
मैं CII में टीचर थी। 11th-12th अभिज्ञान के करियर के लिए मैंने जॉब छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा आपने सेक्रीफाइस किया है। वैसे आपने कैसे सपोर्ट किया अभिज्ञान को? अभिज्ञान को यही उसकी डाइट का ध्यान रखा, हेल्थ अच्छी रहे और टाइम पे सब चीज़ें अवेलेबल हो जाए। ये तो आपने एज ए मदर किया था, लेकिन एज ए टीचर आपने कैसे सपोर्ट किया अभिज्ञान को? हाँ, लास्ट ईयर के पेपर्स देख के थोड़ा सिलेक्टिव स्टडी के लिए उसको प्रेरित किया, सब्जेक्ट वाइज थोड़ी सी प्रिपरेशन प्रॉपर करे वो। आप और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखती हैं अभिज्ञान से? अभिज्ञान से अभी मोस्ट प्रोबेबली अभी 12th को रिज़ल्ट है अभिज्ञान के IIT JEE एडवांस का, तो हो जाएगा इसका सिलेक्शन, अच्छी रैंक आ भी जाएगी। तो IIT के बाद मेरी इच्छा है कि IAS करे ये जी। हाँ, ये IIT के लिए जो भी ये करना चाहेगा, कोई ब्रांच लेके मनपसंद काम, क्योंकि आदमी इंटरेस्ट की चीज़ अगर करता है और उसमें करियर बनाता है तो ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस होती है ना। अच्छा अभिज्ञान, आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? मैम अभी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये था कि एक बैचलर्स डिग्री हो अच्छी सी, तो IIT इज़ अ वेरी सेफ एंड गुड ऑप्शन, तो बस उसी के लिए मेहनत की थी। तो पहला प्रायर एम तो बीटेक का ही है। उसके बाद देखता हूँ अगर बीटेक में जो साइंस स्ट्रीम में मैं जा रहा हूँ अगर बहुत ज़्यादा मज़ा आया तो शायद मैं स्टडीज़ फर्दर कंटिन्यू करूँ या उसमें जाऊँ। अच्छा, आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग? हाँ, मतलब ऐसे बीटेक के बाद एक सेफ ऑप्शन तो है वो, बट उसके बाद अगर फर्दर कुछ पढ़ना है या नहीं तो दैट इज़ कि मैं थोड़ा सा देख के 1-2 साल में डिसाइड करूँगा कि क्या पढ़ रहा हूँ, क्या मज़ा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अगर दूसरे स्टूडेंट्स को भी टॉप करना है तो आपके अकॉर्डिंग उनको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? प्रिपरेशन ये करनी चाहिए कि सबसे पहले जहाँ भी है ना ये लिख लें कि जो बोर्ड की किताब है, जैसे हमारा CBSE था, NCERT इज़ अ मस्ट। किताबों से जो स्ट्रगल करता है वही जीतता है एट द एंड ऑफ डे। मतलब स्कूल का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, बट वही कि आप उसमें से क्या लेते हो। तो मतलब मेरा यही कि रोज़ का रोज़ काम करें, छोटे छोटे एम्स बना के काम करें और बिल्कुल हाई फाई चीज़ों के पीछे नहीं भागें। सिंपल इज़ इफेक्टिव, सो कीप इट सिंपल। मतलब यू नीड नॉट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स कि मैं ये कोचिंग भी करूँगा, वो भी कर लूँगा, ये करूँगा, दैट विल लीड यू टू नो वेयर। तो बस द पॉइंट इज़ कीप इट सिंपल एंड कीप इट कंसिस्टेंट, बस। आंटी, आपको पता चला कि ये अभिज्ञान टॉपर है, तब आपका रिएक्शन कैसा था? नहीं लगा। मतलब आपको कैसा फील हुआ जब आपने पहली बार सुना, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ कि अभिज्ञान ने टॉप किया है स्कूल में, तब आपका रिएक्शन कैसा था इसके लिए? हाँ, थोड़े और परसेंटेज की आशा थी, एक्सपेक्टेशन हाँ, थोड़ी और थी, जो हर पेरेंट्स की होती है, कभी सेटिस्फाइड होते नहीं है वो, ये लगा था मुझे। और इसके अलावा भी इसने कॉम्पिटिटिव भी साथ में तैयारी की, नॉट ओनली अपार्ट फ्रॉम 12th, उसके अलावा भी उसने क्या किया कि 12th ये JEE मेंस की तैयारी साइमल्टेनियसली वो भी की। उसके बाद KVPY एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होती है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन परीक्षा योजना, उसमें इसकी ऑल इंडिया रैंक 105 थी। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। IIT के इक्विवेलेंट है साइंस में अगर जाना है तो अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस के इसके लिए डोर खुले हुए हैं। तो वो सब जान के और फ्यूचर देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आपने बहुत कुछ अचीव किया है, वैसे अभी और उम्र बाकी, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अच्छा, आप अपना इंस्पिरेशन किसे मानते हैं? मैम इंस्पिरेशन ऐसे कोई व्यक्ति है नहीं कि मतलब कि एक आइडल है कोई, बट एक मतलब मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं। तो मतलब वही है कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे एक गुड ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, बेसिक एथिकल वैल्यूज़ होना चाहिए, और उसके बाद यही है कि मम्मी सिर्फ एक ही बात बोलती है कि बेटा अपना काम है ईमानदार प्रयास करना, प्रयास करना है, ईमानदार प्रयास करना है, उसके बाद जो होगा। मतलब स्टडीज़ के साथ साथ मॉरल टीचिंग आपकी मम्मा ने आपको? हाँ, बिल्कुल। और आई बिलीव कि मतलब मैं खुद पर्सनली फील करता हूँ कि दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो किसी में भी बस वो ज़रूर होना चाहिए थोड़ा सा। तो ऐसे कोई आइडल है नहीं, बट हर किसी की कुछ बातें अच्छी लगती है कि महेंद्र सिंह धोनी कोई बात अच्छी लगती है तो APJ अब्दुल कलाम कोई बात अच्छी लगती है, तो ऐसा ही है बस। थैंक यू अभिज्ञान, आप बहुत सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हैं और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी आशा है। थैंक यू। अभी हम मिले अभिज्ञान से, ऐसे ही कुछ और धमाकेदार टॉपर से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से। आप बने रहिए हमारे साथ। We got 100% result, and that all of us know, out of 11 toppers of the Devas district, 6 toppers from our school. It means they have scored more than 90%. It means more students were there, those got 90% in our school. Support to the students from the teachers, it is given in a very good manner. That's why our students can perform in a
more good manner. And like we can see in 11th and 12th, all the children are going for coaching, and other individual tutors are also there. Here, with the help of our library, with the help of our teachers, a good team of the PGTs has worked properly, and that's why we can score this good result. अभिज्ञान जोशी के बाद अब आपको मिलवाने जा रहे हैं सरस्वती विद्या मंदिर से 12वीं की कॉमर्स टॉपर सलोनी पोरवाल से। स्कूल टॉपर्स अवार्ड की इस यात्रा में अब हम आ चुके हैं बड़ा बाजार, जहां हम मिलेंगे सरस्वती जवाहर चौक की 12th की टॉपर सलोनी पोरवाल से। तो आइए अब आपको सलोनी से मिलवाने ले चलते हैं। हेलो सलोनी, हाउ आर यू? हेलो, फाइन। हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सलोनी पोरवाल है। मैंने सरस्वती विद्या मंदिर जवाहर चौक देवास से 12th की है। 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट में मैंने 82% से टॉप किया है। आपकी फैमिली में और कौन कौन है सलोनी? मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा हैं, मैं। अच्छा सलोनी, स्कूल से आपको कैसे सपोर्ट मिला? वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था? टीचर्स कैसे सपोर्ट करते थे? नहीं, टीचर्स ने फुल सपोर्ट किया और हर पीरियड में पूरा गाइडेंस दिया, और कॉमर्स के टीचर्स ने सबने अच्छा सपोर्ट किया। अच्छा, ट्यूशन जाते थे या फिर नहीं, सेल्फ स्टडी की। तो आप फिर शेड्यूल क्या बनाया था अपने स्टडीज़ के लिए? आप कैसे खुद को पढ़ाते थे? नहीं, जो टाइम जिस हिसाब से जो टाइम मैनेज हो जाता था उस हिसाब से। पर्टिकुलर कोई शेड्यूल नहीं? कोई शेड्यूल नहीं था। जो सब्जेक्ट हाथ में आया वो पढ़ लिया। जब भी थोड़ा टाइमिंग के हिसाब से। अंकल, सलोनी ने सेल्फ स्टडी की है, तो जाहिर सी बात है आपने भी सपोर्ट किया होगा घर पर, तो आप कैसे सपोर्ट करते थे? कैसे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते थे हम, और क्या जी। आप और क्या करते हैं? ये जनरल स्टोर की दुकान है कोने पे, हमारी दुकान भी संभालती थी, उसके बाद पढ़ाई भी करती थी। 2-3 घंटे दुकान भी संभालती थी मेरी, और आज भी संभालती है दुकान। बाजार का काम, खाना खाने जाना करना रहता है, तो यही बैठती है। अच्छा सलोनी, पापा ने बताया कि आप दुकान भी संभालते थे, तो आपने पढ़ाई को और दुकान को मैनेज कैसे किया? नहीं, जो टाइमिंग जिस हिसाब से जो टाइमिंग मैनेज होता था, जो टाइम मिलता था उस टाइम में मैं स्टडी करती थी। कॉपी किताब रख के पढ़ाई करते थे? हाँ। जी। मैम, आप बताइए आपने कैसे सपोर्ट किया सलोनी को? आप और क्या एक्सपेक्टेशंस रखती हैं सलोनी से? बस यही कि इसकी मर्जी हो, वो पढ़े अच्छे से, और सीए की पढ़ाई कर रही है ये अभी। अच्छा, सीए। आपका गोल सीए क्लियर करना है? हाँ, सीए करना चाहती हूँ। जी। आपका सपोर्ट रहेगा सलोनी को? बिल्कुल पूरा सपोर्ट रहेगा। चाहे दुकान पे नहीं भी बैठेगी तो कोई टेंशन नहीं है, 2 घंटे दुकान बंद कर देंगे, बाकी उसकी सीए में हम दिक्कत नहीं देंगे बिल्कुल भी। हाँ, चलो, पिताजी और मम्मा का तो फुल सपोर्ट है आपको। अच्छा, कुछ टिप्स जो आप दूसरे स्टूडेंट्स को देना चाहती हो? आराम से पढ़ाई करनी चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि 7-8 घंटे पढ़ाई करनी है तो एक साथ बैठ गए कि 7-8 घंटे ही पढ़ाई करनी है। जो टाइम मिले उस हिसाब से रुक के पढ़ाई करनी चाहिए, एकदम साथ में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आप अपना इंस्पिरेशन किन्हें मानती हैं? हम पेरेंट्स ने पूरा गाइडेंस दिया है, और टीचर्स ने, हमारी कॉमर्स की टीचर है भावना दी, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। थैंक यू सलोनी, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अभी हमने आपको मिलवाया सलोनी से। कुछ ऐसे ही होनहार टॉपर से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से। आप बने रहिए हमारे साथ। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलेंगे ब्राइट स्टार स्कूल से 10वीं की स्कूल टॉपर तंजिला शेख और कर्मदीप स्कूल से 10वीं की स्कूल टॉपर शीतल ठाकुर से।
की 10वीं की स्कूल टॉपर से। हेलो तंजीला, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन। तंजीला, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। माय नेम इज़ तंजीला शेख एंड आई एम ब्राइट स्टार पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। माय परसेंटेज इज़ 86.5। ओके। अच्छा तंजीला, आपने अभी अभी 10th पास आउट किए, अब आगे आपका क्या करने का इरादा है? मैं बायोलॉजी लेना चाहूँगी और आगे डॉक्टर बनना चाहूँगी। अच्छा, तो आप डॉक्टर बनना चाहती है। अच्छा तंजीला, आपको ब्राइट स्टार स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा लगता है? टीचर्स का बिहेवियर आप लोगों के लिए कैसा था? जितना स्कूल टीचर जो पढ़ाते हैं वो सपोर्ट करते हैं, उतना ही प्रिंसिपल मैम ने सपोर्ट किया है। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, सभी ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से मतलब कि पढ़ाया हैगा और सपोर्ट किया है जितने भी। आपका शेड्यूल क्या था पढ़ाई के लिए घर पर? मैं घर पर 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी, सुबह उठकर रोज़ डेली स्कूल आती थी। जी। अच्छा, जब आपने पहली बार बताया अपने पेरेंट्स को कि मैंने टॉप किया है स्कूल में, तब उनका रिस्पांस क्या था ये सुनने के बाद? वो बहुत खुश हुए कि मैं इतनी खुश हुई, वो बहुत खुश हुए, पापा खुश हुए, मम्मा खुश हुए, फैमिली मेम्बर्स सभी खुश थे। अच्छा, वो लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में कि आप क्या करें? आपने तो बता दिया कि आप बायोलॉजी लेके डॉक्टर बनना चाहती हैं, उनका सपोर्ट? वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। वो उनका भी बहुत सपोर्ट है कि मैं उनका भी थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे वो सपोर्ट किया और मैं आज टॉपर निकली स्कूल की। अच्छा, दूसरे स्टूडेंट्स को आप कुछ मैसेज देना चाहती हो, कैसे पढ़ाई करना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सभी दिल लगा के पढ़ें, अपनी टीचर्स का कहना माने, डेली स्कूल आएँ। कुछ टिप्स जो आपने खुद पर अप्लाई किए हों, आप कैसे पढ़ाई करती थी? मैं 3 से 4 घंटे रोज़ घर पर पढ़ाई करती थी और हर सब्जेक्ट की, ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट की पढ़ाई की। थैंक यू तंजीला, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अभी हम मिले तंजीला और पूजा से, ये थे ब्राइट स्टार के स्टार्स। कुछ ऐसे ही और स्टार से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से। आप बने रहिए हमारे साथ। और अब बारी है कर्मदीप स्कूल से 10वीं की स्कूल टॉपर शीतल ठाकुर से मिलवाने की, तो आइए चलते हैं। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड में हम आपको मिलवा रहे हैं कर्मदीप पब्लिक स्कूल के टॉपर से। तो आइए कर्मदीप के टॉपर से मिलते हैं। हेलो शीतल। हेलो शीतल, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम है शीतल ठाकुर, मेरे परसेंट 89.3% बने हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन है शीतल? मम्मी पापा, 2 छोटे भाई और एक दादी। शीतल, आपने अपनी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कैसे की थी? क्या टेक्निक्स अप्लाई की थी? सबसे पहले तो मैं घर पर जाती थी तो काम करती थी और रात को पढ़ाई करती थी। सुबह 4 बजे उठती थी और मतलब आप घर के कामों के साथ साथ पढ़ाई भी करती थी, तो आप अच्छे से मैनेज कर लेती थी दोनों चीज़ों को? हाँ, अच्छे से कर लेती थी। स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता था आपको? स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता था और सारे टीचर्स अच्छे कोऑपरेटिव थे। अच्छा, आपने 10th अभी पास किया है, अब आप आगे किस फील्ड में अपना करियर देखना चाहती हैं? मैं अब बायो लेना चाहती हूँ और सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ओके, सक्सेसफुल, गुड। अच्छा, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए आपका मैसेज क्या होगा? उन्हें कैसे पढ़ाई करना चाहिए? उन्हें अपने काम करके, मतलब काम के साथ पूरा दिन पढ़ाई करना चाहिए। मतलब काम भी करना चाहिए और पढ़ाई भी करना चाहिए। अच्छा, आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती थी? क्योंकि पढ़ के भी बोर हो जाती है, तो सिर्फ काम ही करती थी या कुछ खेलती भी थी? नहीं, खेलती तो नहीं थी, हाँ, लेकिन कुकिंग कर लेती थी। अच्छा, कुकिंग में इंटरेस्ट है। हाँ। ओके, सो आपका फाइनल गोल क्या है? सक्सेसफुल डॉक्टर या इसके अलावा कुछ और? सक्सेसफुल डॉक्टर। थैंक यू शीतल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। ये थे हमारे देवास के वो होनहार विद्यार्थी जिन्होंने अपने अपने स्कूलों से टॉप किया है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 98वें एपिसोड के साथ आपका यह मनपसंद कार्यक्रम अब अपने अंतिम चरण में है और अब बस कुछ ही स्कूलों के स्कूल टॉपर्स शेष है जिनसे आप मिलने वाले हैं। अगले एपिसोड में हम फिर आपके सामने होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.